पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट से शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। वैल्यू पुट करनी है, आपके पास टेबल है, बुक में भी लिखी है, उसको देखकर शुरुआत में हम लिख सकते हैं, जब ओरल याद हो जाएगी तब आप डायरेक्ट लिख दें। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 करोगे तो 1 और 2 2 जा, दोनों अलग अलग नंबर, दोनों सेम डिनोमिनेटर, एलसीएम सेम, 3 + 1 = 4/4 वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 tan स्क्वायर 40, इसका फर्स्ट का सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45, वैल्यू पुट करें। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, sin 60 √3/2 और उसका भी स्क्वायर। 2 इंटू 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस फिर से वही √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस एंड 3/4 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 1 जा। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, cos 45 sec 30 प्लस cos sec 30। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा 2/1 प्लस cosec 30, cosec ये जो आपका sec 30 है वो उसकी वैल्यू हो गई 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे 1/√2, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ा तो आया √3। √3 की टेबल √3 में बन जा, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 की टेबल √3 में देंगे तो √3, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 1/√2, इस डिवाइड वाले साइन को हमने मल्टीप्लाई बना दिया और नीचे जो आपका नंबर दे रखा है उस फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर लेंगे तो ये √3/2 + 2√3। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 1/√2, ये डिवाइड है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बना के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। इसको अपन ने उल्टा कर दिया। अब आपको क्या मिला, मैं यहां से आगे लिखना शुरू करूंगा। 1 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू, इन दोनों में जो है 2 कॉमन आया, जैसे आपने 2 को कॉमन लिया तो 2 का कॉमन 2 में डिवाइड बन जा, यहां से 2 का डिवाइड 2 में दिया तो कैंसिल आउट हो गया √3। इसके बाद यहां पे आप देखो तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं रेशनलाइजेशन करने के लिए कि ये जो सिंगल डिजिट है इस √2 को हटाने के लिए आप √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर देंगे, इसका तो रेशनलाइजेशन हो जाएगा। और ये जो 1 + √3 है इसको हटाने के लिए आप
1 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस रूट 3 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर, और वो यहाँ का जो साइन होता है उसका रिवर्स, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो आपको क्या मिला, या देखिए रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, ये है आपका 1 माइनस रूट, यहां तक कोई चेंज नहीं। अब ध्यान दे, ये रूट 2 और ये रूट 2 डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 2, ये भी क्या पड़ा है 2, और ये आप देखिए 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3। वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपनी अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो अपन काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4 इंटू 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस, और इसको और हम आगे ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4 टू जा माइनस। वैसे तो आपका आंसर यही आ गया, और अगर आप चाहो तो इस माइनस साइन को अगर हम चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, वो पूरा नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो रूट 6 ये डिनोमिनेटर की जगह अगर मैं न्यूमरेटर में डाल दूं तो ये दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो रूट माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो वैसे अपना आंसर यहां तक भी सही है और ये भी सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटीज आप जो भी यूज करें साइड में ब्रैकेट करके इनको लिखना जरूरी है, लिखें। अब हमारा जो फोर्थ है वो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ कैसा है, साइन 30 प्लस टेन 45 साइन 30, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखना शुरू कर देता हूं उसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन साइन 30 का सॉल्यूशन 1/2 प्लस टेन 45 इज इक्वल टू 1, आई कैन राइट 1/1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा 2/√3 प्लस कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी प्लस कॉट 45, फिर से कॉट 45 की वैल्यू 1/1। यहां तक कोई दिक्कत शायद आई होगी आपको, क्योंकि सीधे अभी तक मैंने केवल थीटा की वैल्यूज पुट की है, और उसके बाद हम अगर थोड़ा सा थीटा की वैल्यू पुट करके उसको आगे सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव प्लस माइनस का ध्यान रखें तो गलती होने के चांस भी नहीं होंगे। यहाँ पे 2, 1 और 3 इन सब का जो एलसीएम आएगा वो 2√3 आएगा। 2 का डिवाइड देंगे तो √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 का डिवाइड दोगे तो आपको मिलेगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 डिवाइड। सिमिलर सेम प्रोसेस इन द डिनोमिनेटर, 3 और √3 इन दोनों का एलसीएम आएगा 2√3। √3 की टेबल डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो आपके 4 हो जाएगा, प्लस 2 का डिवाइड देंगे 2 कैंसिल आउट, √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 प्लस 1 का डिवाइड 2√3 इंटू 1 2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे ये देखिए, आप दोनों जो इरेशनल नंबर है उनको हम ऐड कर सकते हैं। ये है 2√3 और ये है 1√3, तो ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4। 2√3 से 2√3 कट, क्योंकि
जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के इसको अगर रिवर्स करेंगे तो ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और डिवाइड में क्या बचे, देखो आप 4 प्लस ये 2√3 है और ये 1√3 है, तो कुल मिलाकर ये भी कितना हो गया। अब क्योंकि अपने डिनोमिनेटर में ए रेशनल नंबर है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा इसका डिनोमिनेटर। उससे पहले आप क्या कीजिए, जैसा कि अपना ऊपर वाला टर्म है उसको ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश कीजिए। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, चाहे मैं a प्लस बी कहूँ या b प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ तो हम लगा सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। तो हमारे पास एडिशन है तो मैं इस 3√3 को पहले लिख लूं और प्लस 4, ये दोनों तो सेम ही है। हमने कौन सा लॉ लगाया है, कम्यूटेटिव, ये हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया। अब क्या करें, अपने को करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का। तो क्या बताया मैंने प्रोसेस, रेशनलाइजेशन करने के लिए यहां पॉजिटिव साइन है तो आपको नेगेटिव लेना है, नंबर्स डिजिट सेम रखने हैं। 3√3 माइनस, आगे देखिए आप 3√3 माइनस 4, और ये देखिए आप सेम प्रोसेस, सेम आपका टर्म आ गया 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 थ्रू 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए आप a प्लस बी, a माइनस बी, अभी आपको बताया मैंने जब भी हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी हो तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ a की जगह हमारे पास 3√3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हमारे पास 4 का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करें, और तो जो न्यूमरेटर में है उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, करें भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, माइनस 4 का स्क्वायर आपको 16 मिल जाएगा। फर्दर 3 माइनस 3 √4, 9 3 जा 27 माइनस 16, और इसका फाइनल आंसर है 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 27 माइनस 4 इज, ये इसका फाइनल आंसर। तो ध्यान दें, जब तक डिवाइड में आपका किसी भी जगह पे इरेशनल नंबर हो तो आप उसको हटाना जरूरी है, उसका रेशनलाइजेशन करें और उसको सिंप्लीफाई करके आपका फाइनल आंसर आएगा। अब हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है हम उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये है फिफ्थ पार्ट। 5 इंटू, सिमिलर वही बात है कि इनकी वैल्यूज रखनी है। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1045 अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 30 की जो वैल्यू है √3/2 और उसका आगे में स्क्वायर करना होगा। आगे आप मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा n माइनस 1। और डिनोमिनेटर में आप देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3
क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल ये हमारे पास हमने बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ रखा है। तो जब तक हमारे पास मल्टीप्लाई है तो उससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। हमारा जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो एक शेड्यूल है कि सब्ट्रैक्शन से पहले एडिशन, एडिशन से पहले मल्टीप्लाई, उससे पहले डिवाइड, उससे पहले ऑफ और ब्रैकेट हो, तो वो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3, -1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में इनका भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आई कैन से अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम वही रख करके 1+। आगे अब आप देखिए न्यूमरेटर में 4, 3 और 1 का आपको एलसीएम लेना पड़ा, 4 और 3, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके 12। नहीं पता हो तो इस तरह से आप याद फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की टेबल 2 जा 3, 2 की टेबल 1 जा 3, 3 की टेबल 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और हमने एलसीएम निकाल लिया। 4 की टेबल 12 में 3 टाइम और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 3 की टेबल 12 में 4 जा और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, माइनस 1 की टेबल 12 बार और 12 इंटू 1 करेंगे। और डिनोमिनेटर में 3 + 1 यह आ गया आपका 4/4 और 4/4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12